बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम शुरू कर रहे हैं खुलासा ग्रंथ की के द्वारा प्रकरण 4 की चितवनी की महिमा के ऊपर जो भी छपाइयां हैं उनका मंथन कर रहे हैं मिल करके। प्रणाम जी सुंदर जी। हाँ जी दीदी, ये चौथी हो गई थी। ये वाली हो गई थी प्रकरण 4 की। अब 39 वाली करते हैं। ठीक। छोड़ सरा ले तरीकत, पीठ देवे नासूत। फैल करे तरीकत से, सो पहुंचे मलकूत। यदि कोई मुसलमान इंद्रियों से होने वाली बंदगी को छोड़कर हृदय से होने वाली बंदगी का मार्ग अपनाता है, तो वो इस मृत्यु लोक को छोड़कर मलकूत अर्थात वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो इस वही में ये दर्शाया गया है कि नमाज पढ़ने में वजू यानी अपने अंगों को धोना तथा उठने बैठने का जो बाह्य कर्म कांड होता है उसे छोड़कर यदि कोई सूफियाना अंदाज में अल्लाह की बंदगी करता है तो वो मलकूत को प्राप्त होता है। कलमा निमाज दो दिल से, और दिल सो रोजे रमजान। दे जकात हिस्सा 39वां, हज करे रसूल मकान। पर ब्रह्म पर अटूट निष्ठा रखकर जो ध्यान द्वारा दिल से प्रणाम करता है, अपने हृदय से माया की सारी तृष्णाओं को समाप्त कर देता है तथा अपनी आय का 39वां हिस्सा परोपकार के लिए दान कर देता है, वो मोहम्मद के भिस्त यानी रास से ऊपर को प्राप्त होता है। तो इस चौपाई के चौथे चरण में कथित रसूल मकान, हज करे रसूल मकान से आशय अक्षरधाम से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मोहम्मद में अक्षर अक्षर की आत्मा थी, इसीलिए एकमात्र वो ही अक्षरधाम जा सकते हैं। इस संबंध में सनंद का ये कथन देखने योग्य है। क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो पहले ये वाली बात क्लियर करते हैं, फिर आगे चौपाई करते हैं। अच्छा, जो तीसरी मोहम्मदी बिश्त है वो बोला है ना? हाँ हाँ। ठीक है। मतलब वो परम धाम के अंदर अक्षर धाम है, वहां नहीं जाएगा। सत्य स्वरूप के अंदर जो बीस्त बनती है ना, सबलिक नहीं सबलिक के तुरीयातीत में जो मोहम्मदी बीस्त है वहां पर वो जाएगा। उस हम्म। स्थान पर जाने की बात की गई है, क्योंकि सिर्फ अक्षर ब्रह्म ही जा सकते हैं ना अक्षरधाम में। हाँ। अब कोई भी वहां किसी का मूल स्थान तो है ही नहीं, तो वो कहाँ से जाएंगे, वो वहां नहीं जा सकते। ये बात हम्म। थी। ठीक है। अब इसी संदर्भ में अनिल गोयल जी, पहले आप बोल लो, फिर मैं आगे पढ़ती हूँ।
प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सर जी। तो दीदी, मलकुत भेद अभी खुली है? हाँ, ये तो पहले भी बात हुई थी हमारी। सारी बहिश्तें अभी खुली हैं दीदी, कोई भी बंद नहीं जी। हुई। कोई भी बंद नहीं हुई। हाँ, जो अभी स्वामी जी की लास्ट और स्वामी बहिष्ठ जी की की चर्चा बात आई थी, हुई थी तो कह रहे थे कि सब खुली हैं। रतनपुरी में की थी वो। नहीं, अभी पीछे भी एक बार प्रोग्राम हुआ था, सोनिया ने भी कहा था कि नहीं, कोई भी बिस्त जो है वो बंद नहीं हुई, लॉक नहीं हुई, सब खुली हैं। चाहे वो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, हम कहते हैं ना वो बंद बन चुकी हैं। हाँ, बन चुकी हैं, ये पक्की बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि लॉक हो गई। अब भी जो इस मोहम्मद साहब के ऊपर पूरी तरह से ईमान लेकर के आएंगे, कलमा नो रोजा नमाज सब, मतलब जकात जियारत करेंगे, तो वो भी वहां जाएंगे सच्चे दिल से करने वाले, उनको भी तीसरी बीस तो अभी मिलेगी। सूफियाना अंदाज में मतलब उनको रिझाते हैं अपने परमात्मा को, जी। सारी सारी रात जागते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? इतने प्रेम से हम्म। वो ध्यान करते हैं 12 से 3 बजे तक, तो उनका कहाँ? 9 हाँ, से 12, 12 से 3 बजे तक। हाँ, इतने, तो इतना ध्यान तो हमसे ज्यादा करते हैं वो सूफी संत। सूफी संत जो हुए हैं। त्रिकत मानते हैं ना, त्रिकत को मानते हैं, उपासना कांड करते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है, तो इसी संबंध में ये कथन देखने योग्य है। रसूल आया हुक्म में, नाम धराया गैन, हुक्म बजाए पीछा फिरया, तब सोई ऐन का ऐन। इसको क्लियर कर दो। शीतल, आप करोगे? हाँ जी, देखती हूँ करके। रसूल आया हुक्म में, कि मोहम्मद साहब जैसे हुक्म लेकर, अक्षर ब्रह्म की आत्म थी उनके, उनका हुक्म लेकर जब इस ब्रह्मांड में परम धाम में, जैसे कहते ना, वो 90,000 बर्फों से बात करने के बाद जब यहाँ इस ब्रह्मांड में वापिस आए, तब उनको ज्ञान कहा गया। ज्ञान का मतलब उनका जैसे रसूल ही कहा गया, या कह लो ज्ञान का मतलब दीदी यही होगा ना। थोड़ा पराया, अलग, मतलब कुछ अलग मानेंगे हाँ, ज्ञान का अलग मतलब। माना गया, मतलब कि वो हम्म। कुछ पारब्रह्म को मिलकर आए हैं, तो एक अलग उनकी एक अस्तित्व हो गया ना। हाँ, तो वो अलग से कह, हाँ, अस्तित्व हो गया। अलग बने। फिर हुक्म बजाय पीछा फिरा, फिर जब यहाँ पर उन्होंने सब बातें बताई, शरीयत की बंदगी में लगाया सबको, उसके बाद वापिस वही, तब सोई ऐन का ऐन, उनके बाद वापिस वही उनकी आत्म वही रह गई, यानी अक्षर ब्रह्म की आत्म शायद निकल गई, कुछ ऐसा था दीदी। ऐन नहीं, का वो ऐन पूरी अक्षर की आदमी हो गई। वो तो हाँ। अंदर ही हो गई ना, अक्षर की आत्म ही हो गई ना, तो वो वही के एन अंदर ही का एन मिल गई। वापिस। हाँ जी। उनके अंदर ही मिल गई ना, अक्षर हाँ, के अंदर सोई ऐन का ऐन। अक्षर की आत्म, फिर वही अक्षर की आत्म ही कहलाई। कहलाई। ठीक है, तो स्पष्ट है कि मोहम्मद का जीव रात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो। हाँ, अब मेरे मोहम्मद कई बार ना बोलने में नहीं आता, मोहम्मद सल्ले अलैहि वसल्लम। सल्ले वसल्लम। ठीक है, हम्म, मोहम्मद सल्ले वसल्लम। अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्ले अल्लाह, अलैहि वसल्लम। अल्ले वसल्लम का जीव हम्म। रास से ऊपर यानी सबलिक के अंतर्गत तीसरी बहिश्त में जाएगा। तो खुलासा ग्रंथ की इस चौपाई में रसूल मकान से तात्पर्य इसी तीसरी बहिश्त से है। किसी भी जीव सृष्टि के लिए अक्षरधाम में जाना संभव नहीं है। सत्स्वरूप की पहली 2 बहिश्तें ब्रह्म सृष्टियों के जीवों तथा ईश्वरी सृष्टि के लिए है। उसमें भी तातम वाणी के प्रकाश में प्रेममयी चितवनी किए बिना किसी का भी जीव का प्रवेश संभव नहीं है। ये वाली बात हम्म। दीदी, चितवनी करें और लगे ना, अब कोई कर रहा है लगे ना, तो वो भी बात है कि करना है, करने वाले जाएंगे। अब लगना तो राजी की उस पे ही है ना, कि प्रेममयी चितवनी हमें अपना काम करना जो दिया गया है, को बस। दिया गया है, जो राजी के ऊपर डिपेंड करता है, वो ये राजी जा। राजू को तो याद कर रहे हैं ना, बस बैठ हाँ, के। बस वही करना है। चिंता वाली वाली, उससे मामी जी कहते थे बनिए मत बनो। हाँ,
इतना ठीक, पैसा लगाया तो इतना प्रॉफिट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो तुम्हें काम दिया गया वो काम करो, आगे उनका अपना काम है। उनका अपना। स्वामी जी ने तो ये बात भी बोली है कि अगर आप ये काम करते रहोगे ना तो कभी ना कभी दीदार होंगे, चाहे वो लास्ट मोमेंट पे हो, यानी चाहे आप बताने के काबिल भी ना रहो, हाँ, तब भी आपको दीदार यानी धनी लेने आएंगे। तब आप वो चाहे चितवनी बताने के काबिल नहीं रहोगे। जैसे जो हाँ, चितवनी करता है तो राजी करता है, आज आखिर में जब शरीर छूटेगा तो राजी हाँ, लेने आएंगे। लेने आएंगे। और वही एकदम कहना कि चाहे आप बताने के काबिल नहीं होगे कि मुझे राज्य लेने आए हैं, लेकिन आपको राज्य लेकर जरूर जाएंगे जब आप सब वही बता उस राह पर चल रहे हो, प्रेम में चितवनी कर रहे हो, वाणी मंथन कर रहे हो, धनी को रिझा रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो धनी आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकर जरूर जाएंगे, बिल्कुल। दीदार जरूर शीतल देंगे। दीदी, जैसे अभी आप कह रहे हो, जैसे कल अभी हमने पढ़ा था, कल या परसों में आया था ना, कि जब तक तुम्हारे अंग जागृत नहीं होंगे ना समझो कि तुम परम धाम के हो। अब हमारा विश्वास तो राज्य पे ही है ना, भी हमारे धनी यही है, कहीं और नहीं है। फिर अब हम क्या सोचें, कई बार इधर भी डर लगता है। तो अभी मैं डर इसलिए है तो इसका मतलब, देखो अभी डर है तो इसका मतलब हमारा अभी ईमान कायम नहीं है। नहीं, ईमान डर से मतलब, जैसे अभी आज तो आपने ये बात बोली, कल हाँ आप जी, दूसरी बात बोल रहे थे। नहीं नहीं, वो राज्य ने जैसे बोल उसके अंदर वाणी के अंदर लिखा था ना कि जोश कैसे आता है, आवेश कैसे आता है, वो बात थी, वो उसने वही वो बात मैं बात वही बताई। तो दोनों में फिर दिमाग तो कई बार वो होता है राजी, आपके सिवा हमारा है कौन। देखो हम अपना कर्म करते जाएं, हमें अपनी, कहते हैं ना कि हमें जो राज्य ने हुक्म दिया है, जो संदेश दिया है, जो प्यार भरी बातें हमें कही हैं, अगर हम उस पर चल रहे हैं तो उसके बाद तो राज्य का काम रह गया। बस राज्य हमें लेने आएंगे, राज्य हमें दीदार देंगे, वो राज्य पे छोड़ना है। राज्य हमें पहले अपने तन को तैयार करेंगे, उस तन को तैयार करने के लिए भी तो बहुत कुछ हमें त्यागना है ना। तो वो हम अपने आप में आत्मनिरीक्षण करें कि हम उतना कर पा रहे हैं जो राज्य कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। कलमा निमाज रोजा हकीकी, करे दिल सो रूह पहचान, हुआ बंदा बूझ जगात में, दिल दीदार नूर सुभान। हकीकत का कलमा कहने यानी संसार को पीठ देने, नमाज पढ़ना अर्थात पर ब्रह्म के अखंड स्वरूप को ध्यान में रखकर सिजदा बजाने, ये हो गया नमाज। अब रोजे रखना, विषय विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाना, फिर तथा अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान करके सच्चे दिल से सेवा करने वाले को अपने दिल में ही परब्रह्म के नूरी स्वरूप का दीदार हो जाता है। अब ये देखो सारी बात कह दी विजय दीदी कि संसार को पीठ देना है और परब्रह्म के अखंड स्वरूप को ध्यान में रखकर सिजदा बजाना है और विषय विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाना है और अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान करके सच्चे दिल से सेवा करने वाले को राजी अपने ही दिल में परब्रह्म के नूरी स्वरूप का दीदार हो जाता है। तो इस हिसाब से मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो जहान को, ये चौपाई है श्रृंगार ग्रंथ की। तो ये मोमिनों का उजू करना है कि हम जब पीठ दोनों जहान को दे दे। दोनों जहान कौन से भाई? पीठ देवे दो जहान को। पिंड ब्रह्मांड दीदी, बताओ बताओ हाँ सुंदरता जी, दो जहां। पिंड ब्रह्मांड दोनों। हाँ, ये वाला शरीर और बाकी काल नहीं, काल माया योग माया ये काल माया और योग माया। भी दोनों जहान को अच्छा, पीठ देंगे, काल हाँ, माया काल योग माया और योग माया कहलाती। अच्छा, अच्छा, ठीक है। चितवन के पिंड द्वारा। ब्रह्मांड तो है ही। पिंड ब्रह्मांड तो काल माया के ब्रह्मांड में ही आ जाएंगे ना। ठीक है। योग माया को भी छोड़ देना है। हाँ आपने इन लीलाओं में भी खोना नहीं है। भले ही आप ब्रिज की लीला हो, रास की लीला, उसको भी छोड़ दीजिए, देखो चलो आगे। मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो जहां को। जब हक बिना कछु न देखे, तब बूझ हुई कल में, ये वाली स्थिति हो जाए ना हमारी, कहाँ होती है?
तो मोमिनों की शरीयत के संबंध में श्रृंगार जो 25 प्रकरण है ना, शरीयत हकीकत मार्फत का जो प्रकरण है श्रृंगार ग्रंथ का, तो ये उसमें हकीकत की स्थिति बताई हुई है, मोमिनों की शरीयत बताई हुई है कि हक बिना कछु ना देखे। ये सिर्फ शरीयत है कि राज्य के बिना हमें कुछ नजर ही ना आए। ए मोमिनों की शरीयत छोड़े ना हक को दम, अरस वतना वतन अपना जान के छोड़े न हक कदम। इत ही रोजा इत बंदगी इत ही जकात ज्यारत, साथ हक की सूरत के मोमिनों सब नियामत। हकीकत के संबंध में तारतम वाणी का कथन है, जो तू ले हकीकत हक की तो मौत का पी शरबत। मौत का शरबत कौन सा है? कि यदि जीते जी हाँ जीते जी अपने आप को मार देना, अहम बिल्कुल नहीं होना, मैं हूँ ये भी खत्म हो जाना। खत्म हो जाएगा। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारा था, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। पहले आप मुर्दे हुए तीन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। जीवते आपको मार, मौत का शरबत भी। हम्म। मुए पीछे हो मुकाबिल तो कर मजकूर खिलवत। मुए पीछे हो मुकाबिल तो कर मजकूर खिलवत। तो तारतम वाणी की उपरोक्त कसौटी पर खरा सिद्ध होने वाली सृष्टि ही बेहद मंडल की अधिकारी बन सकती है। बेहद मंडल वो योग माया वाला नहीं। तो ये सारी कसौटी है, एकदम एक बार ही करेंगे। 25वां प्रकरण अपन सबूर करेंगे, वैसे पड़ा हुआ है पर ये सारी चुपैया हैं उसकी। खुलासा प्रकरण 5 की चौपाई 4। एजो हुई पैदा कुन से, सबो सिर फरज सरियत। पहुंचे मलकूत हवा लग, जो लेवे रहा तरीकत। कुन कहने से पैदा हुई जीव सृष्टि के ऊपर कर्मकांड के नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया। यदि जीव सृष्टि तरीकत का मार्ग अपनाती है तो वो बैकुंठ या निराकार तक जाती है। उपासना का मार्ग जो अपनाती है। जो होवे नूर मकान का कायम जिनो वतन, सो क्यों पकड़े वजूद को पहुंचे न हकीकत बिन। ईश्वरी सृष्टि जो अखंड अक्षरधाम की रहने वाली है, वो शरीर तथा इंद्रियों से भक्ति नहीं करती, अपितु आत्म चैतन्य के द्वारा उपासना करती है। ये सृष्टि जब तक हकीकत के मार्ग का अनुसरण नहीं करती, तब तक अपने मूल घर को प्राप्त नहीं होती। तो ये ईश्वरी सृष्टि की बताई गई है। हाँ जी। हम्म। उन्हीं की वो कह रहे वो ही नहीं करती इंद्रियों से भक्ति, शरीर और इंद्रियों से। जो होवे अर्श अजीम की, पहले तो उन्होंने कुन वाली बात करी, फिर जो होवे नूर मकान की ईश्वर सृष्टि की बात करी, फिर अब कह रहे हैं कि जो होवे अर्श अजीम की सो ले हकीकत मार्फत। इनको इश्क मुतलक जिन रूह हक निस्बत। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होती है वो हकीकत तथा मार्फत का मार्ग अपनाती है। इनका अक्षरातीत परब्रह्म से अखंड संबंध होता है तथा ये निश्चित रूप से प्रीतम के प्रति अनन्य प्रेम का मार्ग अपनाती है। तो ज्ञान से तात्पर्य शाब्दिक ज्ञान से नहीं है,
विज्ञान और विज्ञान बोला ना, हकीकत और मार्फत, बल्कि आत्म चैतन्य द्वारा प्रेममयी ध्यान में उपलब्ध अनुभूत ज्ञान से है। जो अंदर से ज्ञान मिलता है ना जब चितवन करते हैं, तो साक्षात्कार के ज्ञान से है। इसी प्रकार मार्फत का क्या मतलब है, यानी विज्ञान से क्या आशय है कि साक्षात्कार के पश्चात उसमें ओतप्रोत होकर उसी का स्वरूप बन जाना। हकीकत का मतलब वो ज्ञान, और मार्फत का मतलब उसमें मिल जाना, ओतप्रोत हो जाना, उसी का स्वरूप बन जाना। स्वयं का अस्तित्व खो देना। होते हैं। पैगंबरों भिस्त तीसरी, जिन्हों दिए हक पैगाम, चौथी भिस्त जो होए सी, पावे खलक जो आम। संसार में परब्रह्म का संदेश देने वाले पैगंबरों की आखिर की तीसरी, अर्थात अव्याकृत में क्या होगा, सातवीं भिस्त होगा। ठीक है, आखिर की तीसरी, सातवीं। इसके अतिरिक्त अव्याकृत में इसके नीचे आखिर की चौथी, अर्थात आठवीं भिस्त, जिसमें शेष सारी जीव सृष्टि अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। पैगंबर की जो भिस्त है, जिन्होंने पैगाम दिए, वो सातवीं भिस्त में जाएंगे और बाकी सारे जीव आठवीं में जाएंगे। जिन किन रहा हक की लही, लई सांच से सरियत, बिस्त होसी तीनों तीसरी, सच्चे ना जले क्या मत। जो जीव तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर श्री राज्य की पहचान कर लेंगे और सच्चे हृदय से कर्म कांड का मार्ग अपनाएंगे, अर्थात सेवा पूजा परिक्रमा पाठ करेंगे, वो अव्याकृत में आखिर की तीसरी अर्थात सातवीं भिष्ट मुक्ति के स्थान को प्राप्त करेंगे। सच्चे हृदय से कर्म कांड का पालन करने के कारण इन्हें न्याय के दिन प्रायश्चित की अग्नि में नहीं जलना पड़ेगा। अब ये तो देखो चौपाई कह रही है, जिन किन रहा हक की लही सांझ से सरियत। तो दीदी सातवीं बिस तो पैगंबरों की बताई ना ऊपर अभी। हाँ, पैगंबरों के साथ ही जाएंगे ना वो। अच्छा ठीक तो है। सच्चे दिल से, अरे वहां पर सातवें बीस कोई छोटी मोटी नहीं बननी दुनिया, वहां हाँ, उसमें आएगी। वो पैगंबर ही हो जाएंगे ना। हाँ, सभी पैगंबर ही माने जाए। सो मोमिन, मुसलमानों में भी वो जो बड़ी सच्चे दिल से करेंगे वो भी हाँ, जाएंगे उसमें। भी उसी में। हम्म। सो मोमिन क्यों कर कहिए, जिन लई ना हकीकत, है ना। ये शरीयत की बात करी कि मोमिन क्यों कर कहिए, जिन लई ना हकीकत, छोड़ दुनी को ले ना सकिया, हक बका मार्फत। उस सुंदर साथ को परमधाम की ब्रह्म सृष्टि कैसे कहा जा सकता है, जिसने तारतम वाणी के प्रकाश में हकीकत का अनुसरण नहीं किया होता है। ऐसा सुंदर साथ संसार को पीठ देकर अक्षरातीत तथा अखंड परमधाम की पूर्ण पहचान नहीं कर पाता। इस चौपाई को पढ़कर हम सुंदर साथ को आत्म मंथन करना चाहिए कि जो हठ पूर्वक शरीयत की महिमा दर्शाते हैं और उसे बलपूर्वक दूसरे पर थोपने का प्रयास करते हैं और हकीकत और मार्फत की हंसी उड़ाना अपना गौरव समझते हैं।
पहले तो दीदी हमें जब ये पता हो कि शरीयत क्या होती है, हकीकत क्या होती है, हकीकत मार्फत नहीं, तरीकत, शरीयत और हकीकत और मार्फत की तरीकत कहते किसको है ना, ये आप बता दो एक बारी। तरीकत, शरीयत, तरीकत और हकीकत मार्फत तो हम लोगों को पता है, लेकिन वो फिर पता लग जाता है कि कर क्या रहे हैं आखिर हम, क्योंकि जो 25वां प्रकरण है वो है ही यही ना, श्रृंगार ग्रंथ का, है ना, उसमें सारा बताया गया है कि मोमिनों की क्या है शरीयत, तरीकत। तो यदि कुछ शब्दों में अभी याद है तो वो अपन क्लियर कर सकते हैं कि क्या होता है। शीतल बताओ। हाँ, कोई सुंदर सा हाँ है तो क्लियर करो। और चांदमन जी हैं, और भी कोई बता सकता, कोई जरूरी नहीं है कोई बोलो। हाँ, कोई भी बोलो। अभी पढ़ा हमने अच्छी तरह से, शरीयत, हकीकत और मार्फत। मोमिनों की शरीयत क्या है? बताओ, मैं ये बता रहा है सुंदर साहब को। आप बोलो, कोई बात नहीं शीतल दीदी। हाँ जी। मोमिनों की शरीयत, जैसे जैसे कह लो ब्रह्म सृष्टियों की शरीयत क्या है? सेवा पूजा करना, हर मतलब जैसे धनी को रिझाना, सेवा पूजा करना इंद्रियों से, तो ये होता है शरीयत। और तरीकत होता है जब हम मन से, हृदय से धनी को याद करते हैं, वाणी मंथन करते हैं और ध्यान में लगना शुरू हो जाते हैं, विचितवनी करने की चाहना उत्पन्न होती है। ये हमारी तरीकत की बंदगी है। और हकीकत की बंदगी है जब उस चितवन के लिए हम प्रेममयी चितवनी में डूबते हैं। पहले सिर्फ हम ज्ञानमयी चितवनी से होता है, जब हम प्रेममयी चितवनी में डूबकर हर पल धनी को याद करते हैं, कहते हैं ना श्वास श्वास निज नाम जपो, तो वो हर पल धनी हमारे हृदय में, हमें हर पल धनी की याद आए, वाणी मंथन, वाणी शहूर में डूब जाएं, धनी हमें अपनी पूर्ण पहचान देने लग जाएं और उसके बाद प्रेम में चितवनी में हम डूब जाएं। ये है हकीकत। मार्फत, तो ये तो अवस्था तो सर्वोपरि है। इस अवस्था को तो कोई कोई प्राप्त कर पाता है कि जब धनी दीदार दे देते हैं, हम अपने अस्तित्व को भूल कर हम उन्हीं में ओतप्रोत हो जाएं, सब कुछ अपना खत्म हो जाए, हम पिंड ब्रह्मांड दो जहां से परे हो जाएं पूरी तरह। तो वो हमारी मार्फत की अवस्था है कि हम धनी के अंदर ही समा जाएं, एक रूप हो जाएं। तो ये हमारी हकीकत और मार्फत की बंदगी है। प्रणाम जी। तो शीतल, इसमें थोड़ा सा फर्क है, ऐसा है हाँ वो। जी। हाँ जी। क्योंकि ये शरीयत की जो बात है ना, शरीयत में कभी भी चाहे वो परम धाम के मोमिन होंगे, वो कर्म कांड में नहीं फंसेंगे। भाई मोमिन कैसे कर सकते हैं आरती पूजा, ये 5 प्रकार की जैसे पूजा हम आरतियां करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, ये जो दुनिया की है वो शरीयत है। मोमनों की शरीयत नहीं है ये। मोमनों की शरीयत पढ़ोगे उसमें तो बहुत ऊंची अवस्था है। मैं यही कह रही थी कि वो अलग है। और ये जो है, हाँ वैसे अर्थ आपका बिल्कुल ठीक है, शरीयत का अर्थ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मोमिनों की शरीयत जब कहोगे तो वो नहीं कहेंगे, हम सब कह नहीं सकते। ये शरीयत है, सेवा पूजा 5 प्रकार की करनी शरीर से होती है और इंद्रियों से, शरीर से होती है बल्कि, और जो उपासना होती है वो इंद्रियों से होती ठीक है। है ना। उपासना करना मतलब प्रेम में खोए रहना, करते तो वो भी उपासना है ना, इंद्रियों पर, इंद्रियों के द्वारा करते हैं वो उपासना होती है। और हकीकत और मार्फत की तो स्थिति आपने जान ही ली, आपने बता ही दिया, बिल्कुल ठीक बता दिया। हकीकत में मतलब भी तो, उसमें भी वैसे जीव की शुद्ध अवस्था हो जाती है बिल्कुल, ज्ञान वाली। हकीकत में ना, हकीकत में हाँ ना। हाँ। हाँ। और उस जो मार्फत है वो भी 2 प्रकार की होती है, एक हम्म। आत्म के द्वारा होती है, और एक जो है आत्म पर आत्म, दोनों एक हो जाती है, दोनों की स्थिति एक हो जाती है, उसमें अलग स्थिति नहीं रहती, वो एकाकार हो जाती है। मार्फत में भी 2 प्रकार की है ना।
मार्फत की जो स्थिति है वो दो प्रकार की है। हकीकत की जो है वो ज्ञान में ही है, ज्ञान से आला ऊपर उठते हैं, वो भी ध्यान करते हैं। ये जरूरी नहीं कि उनका भाई बिल्कुल ध्यान लग जाता है, लेकिन वो प्रेम में डूबे रहते हैं। प्रेम, उनको ज्ञान भी बहुत अधिक होता है, पूरी तरह से वो ज्ञान में डूबे होते हैं। और मार्फत में आत्मा भी है, परमात्मा भी है, राज्य भी है, रूहें भी हैं, श्यामा जी भी हैं, सब कुछ है। तो आपको पता है मार्फत की जो दूर से स्थिति होती है उसमें तो दोनों तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मुझे जहां तक थोड़ा सा ये दीदी मैंने एक चौपाई देखी है, ये रखी है वही शरीयत वाली बात, क्योंकि मेरे दिल में वो जो कह रही थी शीतल दीदी वो वाली बात लग रही थी कि ए मोमिनों की शरीयत छोड़े ना हक को दम, हम्म वतन अपना जान के छोड़े ना हक कदम। मतलब शरीयत ही इतनी ऊंची है मोमिनों की। वो दुनिया वालों की शरीयत अलग है, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि होगी हाँ कि उनकी शरीयत क्या होगी कि एक पल के लिए भी अपने हृदय में प्रीतम को ना भूले। तो ये हमारी स्टार्टिंग स्थिति है शरीयत। तो अच्छा आगे तो बाद की बातें हैं ना? वो चुपाई ना, खाते पीते खेलते सुपन सोवर जागृत दाम ना छोड़े माशूक को जाकी हक सुनिस पर। एक पल के लिए भी वो अपने राज्य को नहीं छोड़ती, एक पल के लिए भी उनका तो ये ध्यान शरीयत एकदम। में आएगा। ये ये शरीयत। शरीयत में आएगा, वो आती पूजा में नहीं आते। अच्छा। वो ये नहीं 5 प्रकार की बंदगी नहीं करते, मुसलमानों वाली नमाज नहीं पढ़ते। उनकी ठीक तो है। नमाज ही अलग है। आज बताया ना, रोजा क्या है, नमाज क्या है, कलमा क्या है। कलमा का मतलब पूरी तरह से शरीयत को छोड़ देना, हद को छोड़ देना, बेहद को छोड़ देना। हम बोलते भी है ना, शर अक्षर से पारा, जैसे हद बेहद को छोड़ करके वो अक्षरातीत के उस धाम धनी के प्रेम में डूब जाते। और नमाज में उनकी बंदगी हर पल की होती है, हर पल उनका ध्यान, नमाज उनकी वही होती है जो प्रेम में डूबे रहते हैं। ये और पढ़े। उनकी रोजा क्या है, विषय विकारों को बिल्कुल निकाल देते हैं। विषय विकार तो उनके अंदर आते ही नहीं, विषय विकारों से उनका कुछ लेना देना नहीं, उनकी ध्यान भी उस तरफ नहीं जाता विषय विकारों की तरफ। वो अपने आप को इतना निर्मल कर लेते। और उज्जू करना क्या है, काल माया को भी छोड़ देना, योग माया को, और सीधी सुरता अपने धनी के चरणों में मूल मिलावा में लगा। ये कल पढ़ा था ना हमने, जैसे कलमा पढ़ना जो होता है वो ब्रह्म शिष्टों के लिए तारतम वाणी का चिंतन करना, कलमा पढ़ना हाँ, हो गया। और निवाज हो गया, इंद्रियों को विषय से दूर करना हो गया। वो रोजा। रोजा, रोजा वो रोजा है। शीतल दीदी। हाँ, वो रोजा हो गया, इंद्रियों रोजा को है, विषय विषय से दूर विकारों से करना। बिल्कुल दूर हो जाना। हाँ और निमाज मतलब चितवनी में डूबना, निमाज पढ़ना हो गया, है हाँ। ना। और हज परम धाम कलमा जो है पूरा मिलना। हद बेहद को छोड़ देना, और जगात हो गया, अभी जो कुछ सब परसेंटेज कुछ ही देना। समर्पण कर देना, कुछ अपने इस लिए बात पर रखना ही नहीं, हम्म कुछ भी नहीं अपने लिए रखना। और तन उल्टा मन समर्पित जीव करना। निछावर कीनो, है ना। और हज हो गया 25 अक्षों में घूमना, युग स्वरूप का दीदार हाँ करना, है ना, यही बिल्कुल, था। उनके लिए हाँ बड़ी ऊंची अवस्था वाली बात। वही तो अभी अपने आप को ये बोलते हुए चेकिंग आ जाती है ना कि कर क्या सही रही, बात। हमारी कर शरीयत क्या। स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई। आगे की तो बहुत बड़ी बात है ना, हर पल कहाँ राज्य को, ये तो अपनी अपना सबको पता है ना। चांद दीदी आप बोलो। मैं कुछ बोल नहीं रही थी, मैं पूछ रही थी, ये अभी आपने पेज खोला था ना, ये कौन सी किताब का कौन सा ये प्रकरण था, इसको सरकार आप का पूरे। प्रकरण 25वां है। सरकार श्री कहते थे, मुझे याद है सरकार श्री जी के वचन, कि ये 25वां जो प्रकरण है ना इसको रोज पढ़ा करो, अपनी स्थिति पता चल जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं। कि मोमिनों की शरीयत हकीकत और मार्फत का प्रकरण है। तो इसमें सारा बताया कि क्या क्या होना चाहिए। श्रृंगार का है ये प्रकरण 25। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकरण 9। ए जो सुकन हक के मैं कहे, तामे जरा न रही सक, ए सुन के विरहा न आवत, सो न इन घर माफक, अपने प्राणी श्री राज्य के प्रति मैंने
ये जो कुछ बातें कही हैं उनमें नाम मात्र के लिए भी संशय नहीं है। ये सुनकर भी जिसके हृदय में विरह उत्पन्न नहीं होता तो वो परमधाम के योग्य नहीं माना जा सकता। तो उपरोक्त चुपई हमें आत्म मंथन के लिए विवश कर रही है कि हम विरह, प्रेम और चित्वनी के क्षेत्र में कहाँ खड़े हैं। वृज में वेद ऋचाएं तथा प्रतिबिंब की सखियां श्री कृष्ण जी के विरह में 100 वर्ष तक तड़प तड़प कर अपना शरीर छोड़ देती है, किंतु परमधाम के ब्रह्म मुनि कहलाकर भी हमारे पास 1 घंटा चितवनी के लिए समय नहीं होता। यो चाहिए रूहन को, यो चाहिए रूहन को, सुनते बिछोआ पियो, करते याद जो हक को, तब ही निकस जाए जीव। ब्रह्म शिष्यों को चाहिए कि जब उन्हें प्रीतम के वियोग की बात सुनने को मिले और जैसे ही वो अपने प्राण वल्लभ की प्रेम भरी याद में खो जाए, उसी क्षण उनका जीव इस शरीर का परित्याग कर दे। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार की भाषा में कही गई है चौपाई कि विरह की पीड़ा की अभिव्यक्ति ऐसे ही शब्दों में की जा सकती है, की जाती है, किंतु इसका वास्तविक आशय ये है कि जब हम युगल स्वरूप की प्रेममयी चितवनी में बैठे तो कुछ ही पलों में अपने शरीर और जीव भाव से ऊपर उठ जाएं तथा अपनी आत्मा में परात्म का श्रृंगार सजकर मूल मिलावे में पहुंच जाएं। यदि शरीर का परित्याग करना ही प्रेम है तो प्रेम का सुख कौन लेगा और आगे का जागनी कार्य कौन करेगा। वस्तुतः जो शरीर और संसार के मोह से रहित हो जाता है उसे मरा ही समझना चाहिए। इस संबंध में हमारी तारतम वाणी का ये कथन देखने योग्य है। किरंतन की प्रकरण 118 की चौपाई, एक हक बिना कछु न रखे दुनी करी मुर्दार, अरस किया दिल मोमिन पहुंचे नूर के पार। तो अगली 28वीं चौपाई भी इसी संदर्भ में, यानी ये 17वीं चौपाई है तो आगे 28वीं चौपाई भी इसी के संदर्भ में होगी। अब प्रकरण हमारा है 10 सनंद का। नफा ईमान का अब है पीछे दुनिया मिल सी सब, तौबा दरवाजे बंद हुए सी, कहा कर सी ईमान तब। प्रीतम अक्षरातीत पर विश्वास करने का लाभ अभी यानी 5वें और 6ठे दिन की लीला में है। बाद में यानी योग माया में होने वाले 7वें दिन की लीला में सारा विश्व ही परब्रह्म के चरणों में आ जाएगा। तब प्रायश्चित का दरवाजा बंद हो जाएगा, अर्थात प्रायश्चित का अवसर ही नहीं मिलेगा। उस स्थिति में परब्रह्म पर विश्वास करने का क्या फल मिलेगा। जागनी लीला में अपनी अज्ञानता को हटाकर परब्रह्म के चरणों में समर्पित होना पश्चाताप है, किंतु योग माया में न्याय की लीला में पश्चाताप की अग्नि में जलना होगा, जिसे दोजख की अग्नि में जलना कहा गया। वहां पे प्रायश्चित नहीं होगा, वहां पे दोजख की अग्नि में जलना कहा गया उसको।
तो योग माया में दोजक की अग्नि में जलने वाली 8वीं भिष्ट को प्राप्त करेंगे, किंतु जागनी लीला में अपनी भूलों को सुधार कर परब्रह्म पर विश्वास लाने वाले 7वीं भिष्ट को प्राप्त होंगे। किंतु यदि यही जीव ब्रह्म सृष्टियों की तरह अंगना भाव लेकर प्रेममयी चितवनी का मार्ग अपनाते हैं और अपने हृदय में श्री राज्य की छवि बसा लेते हैं, तो इन्हें सत्स्वरूप की पहली भिष्ट पाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में स्वयं धामधनी क्या कह रहे हैं कलश हिंदुस्तानी की चौपाई के द्वारा, कि जो किन जीवे संग किया ताको करू न मेलो भंग, सो रंगे भेलू वासना, वासना सत्य को अंग। इस चौपाई को कर दो, जो किन जीवे संग किया। करो, भाव तो यही वाला ही है, ये कर दो चौपाई का। कर रहे हो कोई सुंदर सा जी? चांद बहन जी करो आप। चांद दीदी खोलो। कोशिश करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा वैसे आता नहीं है, कोशिश करती हूँ। जो किन जीवे संग किया, जिसने भी, जिस भी जीव ने मतलब उनका ब्रह्म सृष्टियों का संग कर लिया, उनका साथ कर लिया, उनकी तरह चलने लग गया, ताको करुणा मेलो भंग, उसका ये जो मिलन होगा, जो वो ब्रह्म सृष्टियों की चाल चल रही है, उसका ये मेला जो है, उसका जो मिलन होगा, उसको मैं भंग नहीं करूंगा, उसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सो रंगे भेलू वासना, वो भी वासना की तरह ही, ब्रह्म सृष्टि की तरह, उन्हीं की तरह ही उसकी भी गति होगी। वासना सत्व अंग, जैसे ब्रह्म शिष्यों का जो जीव सत्य रूप में जाएगा, वो भी उन्हीं की तरह ही उनके साथ जाएगा, ऐसा भाव ही। सही है। किरण दीदी और कर दो आप उसको। नहीं नहीं ठीक ही कर दिया लगभग। हाँ, लगभग भाव यही है बिल्कुल जो आपने बोला चांद दीदी, हाँ है ना? ये जिस दीदी जीव वैसे ने भी ब्रह्म सृष्टि वाली रहनी अपना ली, है ना। अब जिन उनको दीदी भी अलग नहीं करने वाला मैं, उनको ब्रह्म शिष्यों के साथ ही रखूंगा। उनके पहली साथ ही बेस्ती में वो जीव भी पहली बेस्ती में ही जाएंगे। मेला भंग नहीं होएगा। रंगे भेलू वासना, वो भी प्रेम में वैसे ही डूबे रहेंगे, क्योंकि वासना सत को अंग, रूहें तो सत का अंग है ही है। वो भी प्रेम में डूबेंगी, वो भी प्रेम, जीव भी, उन जीवों के लिए भी है ये छुपाई, जो जीव प्रेम में डूब जाएंगे, चितवनी करेंगे, राज्य का दर्शन पा लेंगे। दीदी ये उन जीवों के लिए है ना, जिन हाँ जीवों जिन जीवों में आत्म नहीं है, लेकिन ब्रह्म हाँ, सृष्टि उन की जीवों के चाल लिए, चल रही है, उन उन जीवों के जीवों लिए के बात बात लिए। है। कर रहे हैं उन जीव का ही इसीलिए है शीतल दीदी हाँ कि उनके अंदर आत्मा हाँ, नहीं है, नहीं तो जिनके ब्रह्म अंदर आत्म सृष्टि नहीं है। कहते हैं, नहीं तो फिर ब्रह्म सृष्टि कहते ऊपर छुपाई में भी भावार्थ में भी यही बात लिखी हुई है, हाँ हैं। वही ना, मतलब बात वही हो रही है ना, जीव उन सृष्टि के। जीवों की बात की गई है। ठीक है। इत ही बैठे देखे रूहें, कोई आया नहीं गया, तुम जानो घर दूर है, सेरग से नजीक गया। परमधाम में बैठे बैठे ब्रह्म सृष्टियां माया का खेल देख रही हैं। अपने मूल नूरमयी तन यानी परात्म से ना तो कोई इस खेल में आया है और ना कोई गया है। तुम समझते हो कि तुम्हारा परम धाम निराकार बेहद से भी परे है, किंतु वो तो तुम्हारी प्राण नली से भी निकट है। तो परात्म की सुरता ही आत्मा है, जो इस संसार में पंच भौतिक तन धारण किए हुए जीव के ऊपर बैठकर मायावी खेल को देख रही है। सामान्यतः जीव के ही तन को आत्मा का तन कहकर संबोधित किया जाता है, किंतु वास्तविकता ये है कि आत्मा का तन परात्म का प्रतिबिंबित रूप है, जिसका चित्र
संसार के किसी भी कैमरे से नहीं लिया जा सकता। उसे मात्र चितवनी में ही धनी की कृपा से अनुभव किया जा सकता है। पर आत्म का तन मूल मिलावे में धनी के सम्मुख बैठा है। उसका परम धाम से बाहर कहीं भी आना जाना असंभव है। जिस प्रकार परात्म के हृदय में युगल स्वरूप सहित संपूर्ण परम धाम विद्यमान है, उसी प्रकार आत्मा के भी धाम हृदय में संपूर्ण परम धाम सहित युगल स्वरूप की छवि विराजमान होती है, जिसे चितवनी के द्वारा शरीर और संसार से परे होकर आत्म दृष्टि से देखा जा सकता है। तो इस चौपाई को पढ़कर हमें बाहर भटकने की अपेक्षा आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को देखने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। ठीक है, यही चौपाई तक करते हैं। तो इत ही बैठे देखे रूहें, कोई आया नहीं गया। तुम जानो घर दूर है, सेहरग से नजीक गया, सेहरग से नजीक गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।